सभासद अपने स्थान पर बैठे थे। राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी। प्रवेश द्वार के ऊपर कुछ गड़बड़ हुई, कुछ हल्ला सा हुआ। नहीं, अंदर नहीं जाना, अंदर हटो। एक आदमी ने उन द्वारपालों को हटाया, धक्का दिया, किसी के ने सुने और वो अंदर चला आया। और जिस हल्ले की तरफ सबने देखा, सारे हैरान रह गए। एक आदमी आ रहा था। आदमी कैसा विचित्र आदमी था, उसका जो चेहरा था वो सिंह जैसा था। बाकी आदमी था राज्य के वेशभूषा, और वो आ रहा था सामने से। राजा ने भी देखा, वो भी एक बार को हैरान रह गए, ये क्या बला आई, ये क्या आया। और वो व्यक्ति सामने आया, और आते ही महाराज ने कहा, कौन भाई तुम? उस व्यक्ति ने पांव से धरती ठोकी, इतने जोर से ठोकी, एक बार तो भूकंप की अनुभूति हुई। इतनी जोर से ठोकी, और फिर उस व्यक्ति ने हाथ ऊपर को किया और बोला, मैं प्रथम देवलोक के इंद्र महाराज का दूत हूं, मैं देवलोक से आया हूं, और मैं आपके पास भेजा हुआ आया हूं। महाराज इंद्र अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि कुंडलपुर को हम अपने राज्य के अंदर मिलाएंगे, और उनका आदेश है, या तो आप अपने महल के ऊपर से अपना ध्वज उतार दो। और महाराज इंद्र ने ध्वज भेजा है, ये ध्वज लगा लो, उनके अधीनता को मान लो, आज से उनके अधीन रहोगे, ये उनका आदेश है। हम और राज्यों के साथ भी ऐसा करेंगे। अगर ये तुम्हें स्वीकार नहीं है तो युद्ध के लिए तैयार हो। महाराज सिद्धार्थ ने ये चुनौती सुनी। वो क्षत्रिय, वे एकदम से खड़े हुए और खड़े होकर बोले, हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते, तो युद्ध के लिए तैयार हो। हम युद्ध कर लेंगे, युद्ध के लिए तैयार हैं, परंतु पराधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। जाओ, चले जाओ। और वो व्यक्ति लौट गया। सभा में सन्नाटा हो गया, ये क्या हुआ? और महाराज सिद्धार्थ ने कहा, क्षत्रियों, पराजित जीवन नहीं जीना है, स्वतंत्रता के साथ जीवन जिएंगे। हम कायर नहीं हैं, हम वीर हैं। अगर हमारे ऊपर देवों ने आक्रमण किया, हम उसका उत्तर भी पूरा उत्तर देंगे। और मैं आदेश देता हूं सेनाओं को कि वो सन्नद्ध हो जाएं, तैयार हो जाएं। किस क्षण युद्ध हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। युद्ध के नगाड़े बज गए पूरे कुंडलपुर के अंदर, और सब राज्य के अंदर क्या हुआ, युद्ध होने जा रहा है। भाई किसने आक्रमण किया, क्या किया, पता चला देवलोक से युद्ध होगा। बड़ी विचित्र बात है। और दूसरे दिन कुंडलपुर को देव सेनाओं ने घेर लिया चारों ओर से। महाराज सिद्धार्थ ने आदेश दिया कि हमारी सेनाएं लड़ने के लिए तैयार रहें, और महाराज सिद्धार्थ की सेना भी सेनाओं के सामने जा डटी। बंधुओं, आज युद्ध के बिगुल बज चुके थे। महाराज सिद्धार्थ ने रथ मंगवाया युद्ध में जाने वाला, उसमें सवार हुए, शस्त्र लिए, धनुष बाण आदि सभी। और जब वो गए, पीछे भी त्रिशला। त्रिशला, हाँ महाराज, तुम कहां जा रही हो? मैं आपके साथ चलूंगी। तुम क्या करोगे? हम तो युद्ध में जा रहे हैं, सैर करने नहीं जा रहे हैं। हाँ तो क्या बात है, जब मैं सैर करने के लिए जाते हो तब साथ जाते हैं, युद्ध में भी साथ चलूंगा। नहीं नहीं, युद्ध में स्त्रियों का काम नहीं होता। जाओ, तुम चली जाओ, हम जा रहे हैं। नहीं महाराज, मैं चलूंगी साथ में। त्रिशला, तुम क्या जिद कर रही हो? युद्ध में स्त्रियां, तुम कैसे जाओगे? मैं पास बैठूंगी आपके। महाराज सिद्धार्थ उनकी बात समझा भी करते। इसकी बात में रहस्य होता है, कोई बात है। जब ये जिद कर रही हैं तो कोई बात है। बोले, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है। त्रिशला रथ में सवार हो गई।
दोनों रथ में बैठे और बंधुओं वे जहां युद्ध का मैदान था वहां चले गए। उधर से इंद्र महाराज अपने ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ करके युद्ध में उतरे हैं। दोनों ओर की सेनाएं बिगुल बजा, नगाड़े बजे और आकाश गूंज उठा, युद्ध शुरू हो गया। इंद्र ने कहा, सिद्धार्थ ध्वजा बदल लो, अभी भी मौका है, हम नहीं बदलेंगे, हम स्वतंत्रता से जिएंगे। युद्ध शुरू हो गया। इंद्र महाराज जो भी शस्त्र फेंकते वह शस्त्र रथ की परिक्रमा करके वापिस हो जाता, क्योंकि उस रथ में कौन बैठी हुई थी? त्रिशला। और त्रिशला होने वाली तीर्थंकर की मां, उनके उदर में विराजमान है शिशु होने वाले तीर्थंकर प्रभु। जो भी शस्त्र फेंका गया वह परिक्रमा करके वापिस हो गया। और महाराज सिद्धार्थ जो भी शस्त्र फेंकते वो बार बार चेतावनी देते थे कि आप बच जाओ सैनिकों, अन्यथा विध्वंस होगा। उनके शस्त्र कामयाब हो गए। बड़ा विचित्र मामला हो गया। एक पहाड़ तक ये युद्ध चला। बहुत विकट मामला हो गया। कोई सेना पीछे हटने को तैयार नहीं, न देव सेना और न मनुष्य सेना। उधर इंद्र महाराज अड़े थे और इधर सिद्धार्थ पूरी तरह से तैयारी के साथ खड़े थे। शची इंद्राणी, वह महाराज इंद्र से बोली, आप कुछ समझ नहीं रहे क्या? ये एक पहर क्या, एक वर्ष में भी युद्ध खत्म नहीं होगा। आप और कितना चला लो, आप जीत ही नहीं सकते। जानते वो भी थे, फिर भी उन्होंने पूछा क्यों? बोले आप देख नहीं रहे सामने कौन है? होने वाले तीर्थंकर प्रभु। ये गलती मत करो, कोई ऐविने हो गई बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इसको बंद करो। हम अपने हार कैसे मान लें? देखो इस युद्ध को मैं बंद करवाती हूं, तुम बंद करवा दो। अगर युद्ध बंद हो जाए सम्मान के साथ हम वापिस चले जाएंगे। शची इंद्राणी वे युद्ध भूमि में अपने सखियों के साथ आती है, हाथ में थाल है। इंद्राणी आप समझ सकते हैं उनका व्यक्तित्व। वे आती हैं, जैसे ही कुंडपुर की सीमा में पांव रखा, महाराज सिद्धार्थ ने देखा सामने से स्त्रियां आ रही हैं। उन्होंने अपना धनुष रख दिया। स्त्री के सामने शस्त्र नहीं उठाना, रख दिया। वो और आगे आई, ये तो हमारी ओर आ रही है त्रिशला। मुझे लगता तो ऐसा ही है। वो रथ से नीचे खड़े हो गए उतर करके, बोले नहीं स्त्रियां आ रही हैं हमारे को, मुझे रथ में नहीं रहना। नीचे खड़े हो गए, उतर गए। शची इंद्राणी आगे आई, हाथ में थाल था और कथा के अनुसार आंखों में पानी भर आया। त्रिशला युद्ध बंद करवा दो, बहुत लोग मारे जाएंगे, लड़ाई अच्छी नहीं होती, लड़ाई बंद करवा दो। तुम करवा सकती। त्रिशला रथ से नीचे उतरी और बोली, बहन हमने तो लड़ाई नहीं लड़ी, हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे ऊपर तो लड़ाई थोपी गई है। बहन तुम ये भेंट ले लो, लड़ाई बंद करवा दो। और उसने अपने कानों के कुंडल उतारे। इंद्राणी ने थाल में रखकर का स्वीकार कर। एक स्त्री के सामने खड़ी थी। इंद्राणी की आंखों में पानी था, त्रिशला की आंखें भर आई। बहन हम तो बांटते हैं और तुम्हारा छीनेंगे, लो बदले में। अपने कंठार उतारे और इंद्राणी को दिए, कहा अब तुम मेरी सहेली हो, आओ बैठो, रथ के अंदर सवार हो जाओ। इंद्राणी और त्रिशला दोनों रथ में बैठ गई, परस्पर में सखी और सहेली हो गई
आपस में बात करने लगी। जब ये दृश्य सिद्धार्थ और इंद्र महाराज ने देखा, वो भी उतर करके आए, वो भी उतर करके आए, और फिर दोनों गले मिले और यूं युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में किसकी विजय कहें, किसकी पराजय कहें, नहीं कह सकते, पर प्रभु को नमस्कार मिलकर करेंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी के। बंधुओं, देव सेना लौट जाती है। इंद्र महाराज उपहार दी करके लौट जाते हैं। सिद्धार्थ ने अपने उपहार उन्हें दिए, वो अपने राज्य को लौट आते हैं। चारों ओर हर्ष आनंद और ऐसा सुंदर सुखद वातावरण अद्भुत और अद्भुत बन गया। अब तो त्रिशला बहुत प्रसन्न है, अब तो उदासी दूर हो गई। वो जो मन के अंदर बात आई थी इंद्राणी की मैं कुंडल पहनो, वो इस तरह से दुआद पूरा होता है, बात पूरी हो गई। समय सरकता रहा, व्यतीत होता रहा, और बंधुओं यूं करते हुए और समय सरक गया। अब तो शिशु के जन्म का जो अवसर है वो निकट आ रहा है। जैसा औदारिक शरीर की स्थिति होती है वैसे यहाँ भी, भले ही वो होने वाले तीर्थंकर है, ये तीर्थंकर की माँ है, लेकिन जो सहज स्वाभाविक है प्रकृति की बात वो तो घटित होती है। अब तो माता को उठते बैठते थोड़ा सहारे की जरूरत होने लगी है। धीरे चलती हैं, कुछ भार महसूस भी करती हैं, और उन्हें लगता है इस तरह से एक दिन माता के उदर में रहे शिशु होने वाले तीर्थंकर ने अपना ज्ञान लगाया। और आपको पता ही है कि तीर्थंकर को अपनी माता के उदर से ही 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान के द्वारा उन्होंने जाना, देखा, अरे मेरी माता को मेरी वजह से कष्ट हो रहा है, देखो कष्ट नहीं होना चाहिए। मैंने तो दुनिया को हिंसा का संदेश देना है, प्रेम का संदेश देना है, और ये इस समय कष्ट की स्थिति में है, ये दूर करना चाहिए। और ऐसा सोच करके होने वाले तीर्थंकर ने योग का प्रयोग किया और अपनी काया को समेट लिया। हल्के हो गए, काया को समेट लिया। जो शिशु की हलचल होती है अब वो महसूस नहीं होती है, सहज हो गए, हल्के हो गए, भार भी नहीं लगता, कुछ हलचल भी नहीं होती। ये बात तृष्णा को लगी। क्या बात है, अब तो भार ही नहीं लग रहा, हलचल भी नहीं हो रही, क्या बात है, मेरा बच्चा ठीक तो है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी देव ने, किसी दानव ने, किसी राक्षस ने, किसी पराशक्ति ने इसका अपहरण तो नहीं कर लिया? अरे अगर ऐसा होगा मैं जी नहीं सकूंगी, उस बच्चे के बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकूंगी, ऐसा जीवन बेकार है, इससे अच्छा मैं मर जाऊं, मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। मेरे बच्चे तू कहाँ चला गया, मेरे बच्चे अब तो महसूस ही नहीं होता मुझे किस तरह से क्या हो रहा है। वो तो बैठ गई, खाना और पीना भी छोड़ दिया, उदासियों की गोदी में चली गई, एकदम से उदास हैं। महाराज सिद्धार्थ आए, पता चला पूरे महलों का वातावरण बड़ा उदासीमय है। उन्होंने पूछा, त्रिशला क्या बात हो, क्या बात होगी महाराज, मैं क्या कहूँ, बताओ तो सही। पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को, पता नहीं कोई देव शक्ति ले गई, अब तो लगता ही नहीं ऐसा है, ना कोई हलचल है, ना कोई और है, ना कोई भार है, कुछ भी नहीं। देखो त्रिशला एक बात मैं बताऊं, तुम्हारा बच्चा इतना पुण्यवान है, उसकी पुण्यवानी तुम आज तक देखती रही, युद्ध में विजय मिली, इंद्र और इंद्राणी भी नत होकर के गए, और फिर हर जगह हम देख रहे उनकी महिमा को। ये तो नहीं हो सकता कि उनका अपहरण हो जाए, तो और फिर क्या कहूं मैं, लगता ही नहीं मुझे कुछ भी,
कोई तो बात जरूर है। और यूं कह करो तब बिसुर पड़ी, रोने लगी और बच्चे को पुकारने लगी, मेरे बेटे तू कहाँ है, फिर से अपनी उपस्थिति मुझे बता। और वो कहकर रोने लग जाती। माता का रुदन जाना उस नन्हे प्रभु ने, अरे मैंने तो अच्छा किया था, मैंने तो अच्छे के लिए किया था, मेरी माँ को कष्ट ना हो, किसी प्रकार की कोई भी इनको दिक्कत ना हो, मैंने तो अच्छे के लिए किया था। और ये तो रोने बैठ गई। मेरी इस बात से उन्होंने अपनी समाधि खोली, योग समेटा और फिर पूर्व स्थिति में आए। अब फिर शरीर में उधर में हलचल होने लगी, जैसा शिष्यों की जो कुछ होती है वो स्थिति लौट आई। और जब ऐसा लगा त्रिशला तो चहक उठी, मुस्कुरा उठी और महाराज से बोले, महाराज ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, अब कोई बात ही नहीं है। मैं कह नहीं रहा था, ये तो महान पुण्यवान आत्मा है, कोई बात ही नहीं है। इस तरह बंधुओं समय व्यतीत होता जा रहा है, वो घड़ी और पल समीप समीप तर आते जा रहे हैं। जिसकी प्रतीक्षा विश्व को है, जिसकी प्रतीक्षा उन सब दुखियों को, पीड़ितों को है, जिसका जन्म सारे संसार के लिए सुखकारी और आनंदकारी होगा, ऐसा ऐसा घड़ी पल उसकी प्रतीक्षा है। कब वो पल आए, कब वो दिन आए, कब उस महापुरुष का अवतरण धरा के ऊपर। एक दिन कुछ परिवर्तन से आए, सारी चीजों में परिवर्तन आए। शीतल मंद सुरधि बहबाऊ, हवा तो चलती है, हर रोज चलती है, पर उस दिन की हवा ठंडी हवा थी, शीतल। लेकिन मंद तेज हवा तो सब कुछ उखाड़ के हिला करके रख देती है।